हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी अपनी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भली भांति कर रहे होंगे। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं टेट, सीटेट और सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा से संबंधित लगातार वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी लोग अभी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस प्लेटफार्म पर जो है जितनी भी आपकी सब्जेक्ट आपकी सुपर टेट में आती हैं या आपकी टेट में आती हैं, उन सभी से आपको जो है लगातार आपको जो है वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और अगर आपको जो है विश्वास नहीं होता कि आपका चैनल नया है, कैसे विश्वास करें, तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको जो यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर सब्जेक्ट के आपकी वीडियो पड़े हुए हैं। चाहे आपका संस्कृत का हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स का हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो, चाहे आपका जो है बाल विकास का हो, और जो भी मैं अन्य सब्जेक्ट हैं जीएस वाला पोर्शन में लाने वाला हूँ उसके बाद जो है, तो सारे के सारे आप पहले वीडियोज़ देखिए। उसके बाद जो है अगर आपको कंटेंट में लगता है कि नहीं, हाँ कंटेंट में कुछ आपका दम है और ये हमारी परीक्षा के लिए आपका जो है उपयोगी हो सकता है, तभी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद फिर आप जो है बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे तभी जो है मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक हो आपका जो है बाल विकास से होने वाला है। बाल विकास में मैंने इससे पहले जो है 6 से 7 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है वीडियोज़ मिल जाएंगे, उनको आप पहले देख लीजिए, जिससे कि आपकी एक तारतम्यता बन जाए। क्योंकि मैं बाल विकास को जो है सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने जो है शिक्षा, उसके बाद मनोविज्ञान की बात की, फिर उसके बाद आपका आता है वंशानुक्रम और वातावरण की बात की, उसके बाद आपका वृद्धि और विकास की बात की, और आज हम किसकी बात करने वाले हैं, विकास की अवस्थाओं की बात करने वाले हैं। और आपको विधिवत जो इतना भी आपका बाल विकास आता है, इतना भी आपका शिक्षण कौशल आता है या जीवन कौशल आता है, सारा का सारा आपको जो है कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पर विधिवत मिलेगा। और कंटेंट आपका बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपके जो है सीधे आपके कंटेंट से ही बनेंगे, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। क्योंकि मैंने जो भी बीटीसी या बीएड करते समय सीखा, या जो भी आपकी अलग अलग बुक्स हैं, उन सबका मैं निचोड़ करके आता हूँ। आप क्या करेंगे, आप एक बुक पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे अधिकतम, और मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर जितनी भी आपकी 3-4 बुक्स होती हैं उन सभी का मैं निचोड़ लाने का प्रयास करता हूँ, कि किसी बुक से जो है कोई आपका महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए जो आपकी परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए। तो मैं सारी पुस्तकों का जो है एक निचोड़ लेकर के आता हूँ, और जो भी मैंने अध्यापन के वक्त जो भी 4-5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और जो भी मैंने सीखा है, या जो मैंने अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि जो 68,500 की परीक्षा हुई थी उसमें मैं जब बैठा था, तो उसके दौरान जो मैंने तैयारी की थी, जो स्ट्रेटजी अपनी बनाई थी, वो सभी कुछ आपको जो है मेरे कंटेंट में देखने को आपको मिलेगा। और मैं लगातार आपको जो है इस परीक्षा से संबंधित जो भी आपके सुझाव होते हैं, जो भी आपकी नई सूचनाएं आती हैं, उनको देने का प्रयास करूंगा। तो आज हम यहाँ पर सीधे बात कर लेते हैं विकास। अगर हम विकास को देखें तो विकास क्या होता है आपका जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, कहाँ, जीवन पर्यंत। मतलब ये हो कि अगर हम विकास की चर्चा करना चाहें तो हम सीधे कहाँ चलते हैं, सीधे जो है गर्भावस्था चलते हैं, और कहाँ जाते हैं आपका जीवन पर्यंत, मतलब जो है प्रौढ़ावस्था के अंत तक जाते हैं। तो अगर हम विकास की देखें, यहाँ पर बात कर लें, अगर लिखना चाहें इसको हम, तो विकास को हमने ये बताया था यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में, हमने कहा था ये क्या होता है आपका गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, और गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के ये कहाँ चलता है आपका जीवन पर्यंत। क्या होता है आपका जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। और इसी को हम बोल सकते हैं क्या, प्रौढ़ावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के अंत तक। तो हमने इसकी बात की थी, मतलब जो विकास होता है वो जो है गर्भावस्था से उसकी स्टार्टिंग होती है और जीवन पर्यंत यानी कि प्रौढ़ावस्था के अंत तक आपका चलता रहता है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब हुआ क्या, जब भी अब विकास की अवस्थाओं की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर आपकी विकास की अवस्थाओं को जो है कई मनोवैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने हिसाब से जो है क्लासीफाई किया। रास ने अलग क्लासीफाई किया, हर्लॉक ने अलग क्लासीफाई, अर्नेस्ट जोन्स ने अपना अलग। तो विकास की अवस्थाओं को जो है अलग अलग जो है विधिवत चर्चा करने के लिए जो है इसे कई अवस्थाओं में जो है बांट दिया गया, और वहाँ पर कई मनोवैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने हिसाब से जो है इन अवस्थाओं को जो है बांटा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका अर्नेस्ट जोन्स का जो आपका क्लासिफिकेशन है, मतलब ये हुआ कि जो विकास की अवस्थाएं बांटी गई हैं वो अर्नेस्ट जोन्स ने किस प्रकार से बांटा, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। तो अगर हम इनके अनुसार देखें कि जो विकास की अवस्थाएं थी इनको जो है 4 भागों में बांटा गया। कितनी भागों में, 4 भागों में। तो हम अलग अलग जो है इनकी बात कर लेते हैं। पहला आपका होता है, इसको बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं इसको हम, शैशवावस्था बोल देते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, इन्फेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम, इन्फेंसी बोल देते हैं। और अगर इसकी हम जो है कार्यावधि देखें, मतलब इसकी जो समयावधि होती है वो देखें, समयावधि क्या होती है आपकी यहाँ पर,
जन्म से कहीं पर आपको मिलेगा 5 वर्ष और कहीं पर आपको मिलेगा 6 वर्ष। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों केसों में जो इसको हम ले सकते हैं। आप क्या कहें, चाहे आप कहें जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष। तो ये आपका जो है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार जो है पहली अवस्था आपकी क्या हुई, शैशवावस्था। इसको हम बोलते हैं क्या है, इन्फेंसी बोल देते हैं। दूसरा आपका होता है बाल्यावस्था। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम बोलते क्या हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं। सब लोगों को पता होगा आपका यहाँ पर चाइल्डहुड। और अगर हम देखें बाल्यावस्था की जो आपकी अवधि होती है वो कितनी होती है आपकी, 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। कभी कभी आपका सीधे जो है आपसे पूछ लेता है ऑप्शन में जो है बाल्यावस्था की अवधि है या शैशवावस्था की अवधि है टेट या सुपर टेट में, तो आपको जो है यहाँ पर अवस्थाओं की जो आपका कार्यकाल है, मतलब कितने वर्ष से कितने वर्ष तक आपका जो है बाल्यावस्था है, कितने वर्ष से कितने वर्ष आपका शैशवावस्था है, तो इस प्रकार से भी हमको जो है आना चाहिए। तीसरी आपकी महत्वपूर्ण अवस्था होती है, उसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं इसको हम, किशोरावस्था बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, किशोरावस्था। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एडोलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोल देते हैं। और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है आपकी, 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। इसके बाद जो है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने जो है चौथी अवस्था जो बताई थी उसका नाम आपका है प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। इसे हम क्या बोलते हैं, एडल्टहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडल्टहुड बोल देते हैं। और इसकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष के बाद। और कहाँ तक, मतलब ये हुआ कि मृत्यु तक। ठीक है, कहाँ तक, मृत्यु तक। तो यहाँ पर आपकी जो प्रौढ़ावस्था होती है वो क्या होती है, 18 वर्ष के बाद तक आपकी चलती रहती है। तो ये आपका जो है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा आपका क्लासीफाई किया गया है, मतलब जो विकास था आपका। अच्छा, हमें अगर विकास की बात करनी तो हम करते हैं क्या, उसको कई चरणों में करते हैं। अब ये हम जो है ये नहीं कह सकते कि जो है आपका समेकित रूप से जो है हम विकास की चर्चा कर लें। उसको जो है अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है, और अलग अलग अवस्था में कैसे आपका जो है शारीरिक विकास होता है, कैसे आपका जो है मानसिक विकास होता है, कैसे आपका जो है संवेगात्मक विकास होता है, कैसे उसका जो है साहित्यिक विकास होता है, कैसे उसका जो है भाषाई विकास होता है। मतलब ये हुआ कि हमें हर अलग अलग जो है अवस्था के हिसाब से जो है अलग अलग आपके जो विकास के पहलू होते हैं उन सब पर जो है चर्चा करनी है, जिससे कि हम जो है एक पूरी अवस्थाओं के बारे में जो है एक विस्तृत जो है अपनी संकल्पना व्यवस्थित कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको जो है इन विकास की अवस्थाओं का जो आपकी कार्यविधि है इसके बारे में और एक आपका मोटा मोटा आइडिया ये हुआ कि जो है हम विकास की अवस्थाओं को कितना पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 अवस्थाएं आपकी दी गई, लेकिन यहाँ पर आपको मेनली आपको 3 यहाँ पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, यहाँ पर 3 अवस्थाएं पढ़नी है। ये आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अवस्थाएं। कौन सी आपकी 3, एक तो आपका शैशवावस्था, दूसरा आपका जो है बाल्यावस्था, तीसरा आपका किशोरावस्था। और आप ये मान चलिए कि आपका कम से कम आपका 2 से 4 अंक, मतलब ये हुआ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 2 से 4 अंक, वो आपका चाहे टेट का पेपर हो, चाहे आपका सुपर टेट का पेपर हो, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो। मतलब ये हुआ कि आपको अवस्थाओं से जो है इसमें क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। और खासकर हम बात किसी करते हैं सुपर टेट या टेट की, तो यहाँ पर क्या होता है आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब यह कि तथ्यात्मक बातें हर अवस्था में आपको जो है आनी चाहिए। जो परिभाषाएं होती हैं महत्वपूर्ण, या जो बिंदु होते हैं, या जो अवस्थाओं के उपनाम होते हैं, किसने क्या कहा है, उसके बारे में जो है क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब हम विकास की पहली अवस्था यानी कि शैशवावस्था के बारे में जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर शैशवावस्था की। शैशवावस्था क्या होती है, अगर हम देखें इसकी कार्यविधि, मतलब जो इसकी समधि होती है वो कितनी होती है आपकी यहाँ पर 0 से, मतलब ये हुआ कि जन्म से कह सकते हैं यहाँ पर जन्म से 6 वर्ष। कहीं कहीं पर आपको जो है 5 वर्ष मिल जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपकी ये जो है शैशवावस्था की आपकी जो है समयावधि दी गई है। तो सीधा सा आपका कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर आपका बालक जो है जन्म से आपका 6 वर्ष के अंतर्गत है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, किस अवस्था में बोलेंगे, उसको जो है शैशवावस्था के अंतर्गत उसको हम बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि शैशवावस्था से आपके जो क्वेश्चन आपके बनते हैं सुपर टेट में या टेट में, जो भी आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब जो कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं शैशवावस्था के बारे में, या जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको जो हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि आपका जो है पेपर में आपको जो है इसमें से आप क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे और मिलते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्रो और क्रो ने बताया है, मतलब क्रो और क्रो क्या आपके वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि जो है जो 20वीं शताब्दी है, मतलब जो इस समय जो चल रही शताब्दी, उसको क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो शताब्दी किसकी शताब्दी है, ये बालक की शताब्दी है। मतलब यह कहने का कि जो 20वीं आपकी चल रही सेंचुरी शताब्दी, उसे हम जो है बालक की शताब्दी
शताब्दी या बालक की सेंचुरी कहते हैं। तो सीधा सा कहने का अर्थ ये हुआ, क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। अब ये इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिगमंड फ्रायड। देखिए सिगमंड फ्रायड आपके क्या है, बाल मनोविज्ञान में बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में एकदम अहम और पराहम, क्योंकि इनको जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? सिगमंड फ्रायड को। तो इनके वहाँ पर आपके 3 स्टेप आते हैं, एकदम अहम और पराहम, और यहाँ से भी आप क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि वहाँ पे उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा क्या दी गई है, सिगमंड फ्रायड ने ये कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो शुरुआत के जो उसके 4 से 5 वर्ष होते हैं उसी में क्या होता है, वो बन जाता है। मतलब उसी में डिसाइड हो जाता है कि जो है वो क्या बनेगा। तो जो आपके शुरुआत के आपके 5-6 वर्ष होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कह रहा है? सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं। अब परिभाषा आपको पेपर में देगा ऐसे यहाँ पर कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो शुरुआत के आपके या प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये परिभाषा किसने दी? तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा यहाँ पर, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर और फ्रायड। तो वहाँ पर किसके साथ जाएंगे? यहाँ पर आप फ्रायड के साथ जाएंगे। तो इस तरह से जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, यहीं से आपका बनेगा। दूसरा तरीका पूछने का आपका इसमें दिया गया है, ये तो आप कहोगे कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वो क्या होता है, प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब यही परिभाषा थोड़ा घुमा देता है, ठीक है। इसी को थोड़ा जो है मोड़ के लिखा गया है यहाँ पर। व्यक्ति अपने भविष्य में क्या बनेगा इसका निर्धारण 5 से 6 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। कहने का अर्थ आपका वही है, बस ये है कि थोड़ा इसमें जो है भाषा आपकी चेंज हो गई है। देखिए अगला आपका है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या बताया कि जो आपका शैशवावस्था होती है वो क्या होती है, सीखने का जो है आदर्श काल होती है। मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है कि बालक का जो आपका मानसिक विकास होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। अगर हम मानसिक विकास की बात करें, मतलब यह कि सोचने की क्षमता उसके अंदर जो है या समझने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो है अगर बच्चा शुरुआत में आपका अच्छा होता है तो क्या होता है, वो आगे भी अच्छा रहता है। मतलब उसकी जो रिसेप्टिव पावर होती है, ग्रहणशीलता जो होती है, वो क्या होती है, शैशवावस्था में क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, आपका सीखने का आदर्श काल होता है। तभी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा जाए, जिससे कि उनकी जो आधारभूत जो नींव है अगर वो मजबूत हो गई या उस अवस्था में अगर वो अच्छा कर लेते हैं तो आगे फिर जो है सब अच्छा होता रहता है। तो ये किसने कहा आपका सीखने का आदर्श काल, ये भी आपका कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आपका बहुत है ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वाटसन। तो वाटसन महोदय ने बताया कि जो शैशवावस्था होती है इसमें जो सीखने की जो तीव्रता होती है, जो विकास होता है वो क्या होता है, जितने भी आपकी अवस्थाएं दी गई हैं उन सभी अवस्थाओं की तुलना में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होती है। ये किसने बताया? वाटसन। वाटसन महोदय को जो है व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। मतलब ये अगर कहा जाए कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे? वाटसन। व्यवहारवादियों में इनका स्थान क्या आपका है, सर्वप्रमुख है। तो जब भी व्यवहारवाद की बात करेंगे वहाँ पर तो हम सीधा अगर देखें तो किसके साथ जाएंगे आप? वाटसन के साथ जाएंगे। तो इन्होंने बताया यही आपका जो है सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसमें जो सीखने की क्षमता होती है या जो विकास होता है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा होता है। जन्म से 6 वर्ष। और इसमें आपकी जो परिभाषाएँ, जो आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी आती हैं, ये आपकी सब जो है पूछी गई आपकी डेफिनेशंस हैं या इनके कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इनको आप जो है एज इट इज़ इनको लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। तो इसको ऐसा करिए आप जो है इसको विधिवत नोट्स इसके बनाते चलिए, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट का निचोड़ लेकर के आता हूँ। मतलब ये हुआ कि कई बुक्स या जो मैंने बीटीसी या जो बीएड के दौरान सीखा या पढ़ा या जो अपने अध्यापन अनुभव, मतलब जो 4-5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ उसमें जो भी मैंने सीखा है वो सारा का सारा मैंने जो है निचोड़ करने का प्रयास किया है। तो आप जो है यहाँ पर बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं इसके और महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु होते हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चन आपका बन जाता है। जैसे आपका यहाँ पर कहते हैं खिलौनों की आयु क्या है, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं, तो किसे हम बताएंगे? शैशवावस्था को बताएंगे, ठीक है। या सीखने का आदर्श काल क्या है आपका, तो क्या बताएंगे हम? शैशवावस्था बताएंगे। तो इन बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। दिया गया पहला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारे घर की अगर आपकी नींव नहीं ठीक है तो फिर उस पर अब जो है हम आगे विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि सीखने का क्या होता है, आदर्श काल होता है, और जीवन का महत्वपूर्ण काल। मतलब अगर इसमें आपका बच्चा जो है सही दिशा में चला आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो है हमें और आगे डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके सीखने की क्षमता जो है लगातार बढ़ती रहती है। सीखने का आदर्श काल हमने बात कर ली है। सीखने की आयु, इसे क्या कहा गया? सीखने की आयु। और जो बच्चा इसमें सीखता कैसे सीखता है, आपका अनुकरण के माध्यम से। मतलब ये हुआ कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है वैसा काम तो जो है बच्चा जो है उसी को फॉलो करता है, उसी का जो है उसी की नकल करने का प्रयास करता है। तो इससे हम क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत बोलते हैं।
फिर आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर खिलौनों की आयु। हमने बात की खिलौनों की आयु, मतलब ये हो कि इस अवस्था में क्या होते हैं बच्चे जो है किस पे डिपेंड करते हैं, खेलने पर। मतलब उनकी रुचि क्या होती है, जैसे आप मान लीजिए बच्चा कोई रो रहा है तो हम करते क्या हैं, खिलौना दे दिए जो है, बच्चा उसमें व्यस्त हो गया। तो बच्चों को रोने से या बच्चों की जो रुचियां होती हैं वो हठी होते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो खिलौनों के प्रति क्या होती है, उनकी जो है ज़्यादा रुचियां होती हैं और वो जो है खिलौनों में जो है अपना समय ज़्यादा व्यतीत करना पसंद करते हैं। तो इसे कहते हैं क्या, खिलौनों की आयु भी कहते हैं। अगला आपका यहाँ पर जाएगा अतार्किक चिंतन। देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है चिंतन तो करता है, मतलब उसको ये जानकारी होती है अगर आपकी दो चीज़ें हैं, एक छोटी एक बड़ी है, जैसे मान लीजिए आपका ये मार्कर है और ये छोटी क्या है, पेंसिल है, तो वो तो पहचान लेता है कि आपका ये बड़ा ये क्या है, छोटा है। लेकिन अगर वहाँ पर हम तर्क शक्ति की बात कर ले, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर कि आपका कोई आपका ए दिया गया है, ए क्या आपका है जो है बी से बड़ा है, और अगर हम मान लें कि बी क्या आपका है सी से बड़ा है, तो क्या ए सी से बड़ा होगा? तो ये जो आपका चिंतन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तर्कपूर्ण चिंतन। इसमें क्या होता है आपका बालक जो है इस अवस्था में क्या होता है आपका फेल रहता है, मतलब उसके अंदर जो है तार्किक चिंतन की जो है क्षमता डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था बोल देते हैं। अगला यहाँ पर है पराधीनता की अवस्था। पराधीनता मतलब क्या होता है कि जो बालक होता है इस अवस्था में वो जो है अपने हिसाब से या अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता। वो क्या होता है माता पिता पर निर्भर करता है या जो आपके परिवार के जो मेंबर होते हैं उन पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा जो है पानी पीना चाहता है तो उसको जो है पानी देना पड़ता है, अगर खाना चाहता है तो उसको खाना हमको देना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये कि उसमें क्या होता है, पर निर्भरता होती है। अब हम लोग किशोरावस्था में क्या, अगर नहीं दिया खाना किसी ने, खाना अपने हाथ निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है बच्चे को खिलाना रहता है। तो बच्चा क्या होता है, टोटली जो है डिपेंडेंट रहता है दूसरों पर, मतलब दूसरों पर निर्भर रहता है। अगला यहाँ पर आपका है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। देखिए जो आपकी ये अवस्था होती है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। और इसमें करते क्या हैं, जो बच्चे आपकी इस अवस्था के होते हैं उनको जो है जो आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी होते हैं वहाँ पर जो है बच्चों को भेजा जाता है। मतलब ये हुआ कि जो प्रारंभिक आपकी शिक्षा होती है वो इन्हीं विद्यालयों से या इसी अवस्था में जो है चालू होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोल देते हैं। तो ये आपका जो है इसके कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। आगे हम बात लेते हैं कि इस अवस्था की विशेषताएँ क्या होती हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम ये पहचान करें कि आपकी ये बालक जो है इस अवस्था में है, ये अमुक अवस्था में है। तो कुछ विशेषताएं होती हैं उनसे हम जो है पहचान सकते हैं कि जो है बालक आपका जो है शैशवावस्था में है या नहीं है। पहला इसमें है शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास की बात करें तो शैशवावस्था में क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में जो बालक का विकास होता है, मतलब जो उसका मानसिक विकास होता है वो क्या होता है, बहुत ही तीव्र होता है तो अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा में। अगला यहाँ पर आपका है अपरिपक्वता। मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में जो बालक होता है 0 से 6 वर्ष, मतलब ये कि जन्म से 6 वर्ष की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम परिपक्वता की बात करें किस रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, तो क्या होता है आपका परिपक्व नहीं होता है। अवस्था के अनुसार जो है बालक आपका परिपक्व होने लगता है, लेकिन इस अवस्था में जो है अगर हम बात करें किसमें, जन्म से 6 वर्ष में, तो बालक क्या होता है अपरिपक्व होता है। चाहे उसकी हम शारीरिक परिपक्वता की बात करें तो भी क्या होता है आपका बालक का जो शरीर होता है क्या परिपक्व नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि बहुत हड्डियां क्या होती हैं, नाजुक होती हैं, ठीक है, तुरंत जो है चोट लग जाए तो तुरंत रोने लगता है। तो अपरिपक्वता की स्थिति जो है इस अवस्था में पाई जाती है। तीसरा है यहाँ पर आपका सीखने में तीव्रता। मैंने बात कर ली कि इस अवस्था में क्या होता है, सीखने में जो है तीव्रता आपकी, मतलब बालक जो है बहुत जल्दी सीख जाता है। चौथा यहाँ पर आपका है दोहराने की प्रवृत्ति। मतलब ये हुआ कि बालक इस अवस्था में जो है चीज़ों को दोहराता है। जैसा आप करेंगे, मतलब नकल, अगर आप जो है कुछ करते हैं तो उसको जो है बालक देखता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। मतलब दोहराने की जो है स्थिति इस अवस्था में पाई जाती है। किसमें, बालकों में या बच्चों में या बालिकाओं में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जिज्ञासा प्रवृत्ति। ये खास बात आपकी होती है। मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में बालक क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु मतलब क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज़ जो है गुजर रही है आपके सामने से, तो बच्चे पूछते हैं कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति क्या होती है, इस अवस्था में पाई जाती है। अगला यहाँ पर आपका पर निर्भरता। मतलब यह कि दूसरे पर बालक क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, निर्भर करते हैं। मतलब वो जो है स्वयं से कोई काम आपका जो है नहीं करते हैं, वो दूसरों पर यानी कि माता पिता पर या जो घर के अन्य आपके मेंबर होते हैं उन पर जो है निर्भर करते हैं। अगला यहाँ पर है अनुकरण से सीखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर पॉइंट है अनुकरण से सीखना। मतलब ये हुआ कि बालक जो होते हैं इसमें जो है एक दूसरे से जो है सीखते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसा कोई अगर आपका दूसरा बालक या कोई आपका परिवार का अन्य मेंबर काम करता है वैसे ही जो है बालक करने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखना।
अगला यहाँ पर आपका बिंदु है स्व प्रेम की भावना, मतलब यह कि बालक को जो है स्वयं से प्रेम होता है, अपने शरीर से प्रेम होता है, ठीक है, अंगूठा चूसता रहता है। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है संवेगों का प्रदर्शन। देखिए इस अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपके 3 संवेग होते हैं, ठीक, कौन कौन सा? आपका भूख, नींद और प्यास। तो ये जो आपके होते हैं ये मूलभूत आपके जो संवेग होते हैं इस अवस्था में जो है डेवलप हो जाते हैं। तो वो संवेगों को दिखाते हैं, मतलब यह कि जब बच्चे को भूख लगती है तो करता क्या? वो रोता है, ठीक है, या नींद लगी तो क्या करता है? रोता है, या जो भी आपके क्रोध होता है तो क्या करता है? हाथ पैर मारता है। तो ये जो है क्या होते हैं? ये जो है मूल प्रवृत्ति पर मतलब आधारित क्या होते हैं? संवेग होते हैं। और ये बालक के अंदर क्या होते हैं? बेसिकली आपके 3 कौन कौन सा मैंने बताया? भूख, नींद और प्यास। तो ये संवेग जो है इस अवस्था में डेवलप हो जाते हैं। आगे यहाँ पर है मूल प्रवृत्ति, मैंने वही बात की, यहाँ पर जो व्यवहार कैसा होता है आपका? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। अगर बच्चा जो है मान लो कोई चीज़ मांग रहा है, ठीक है, या कोई आप खिलौना मांग रहा है, आपने दिया नहीं तो क्या करता है? हाथ पैर मारता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, ठीक है, या भूख लगी तो क्या करता है? रोने लगता है। तो जो बालक का व्यवहार होता है वो कैसा होता है? आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर काम प्रवृत्ति, मतलब ये कि जो बालक होता है वो अपने माता पिता से बहुत ही प्रेम करता है और स्वयं का अंगूठा क्या करता है? चूसता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? काम प्रवृत्ति। आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर स्वार्थी व स्वकेंद्रितता, मतलब ये कि जो बालक इस अवस्था में होता है वो क्या होता है? स्वार्थी होता है, मतलब स्वयं अपने बारे में सोचता है। स्वकेंद्रित होता है, मतलब किसी दूसरे के बारे में जो है वो बात नहीं करता है, या सोसाइटी से इतना इंटरेक्शन उसका नहीं होता है। तो वहाँ पर किसकी बात लेते हैं? स्वकेंद्रितता की बात लेते हैं, मतलब स्वयं पर जो है फोकस करता है पूरा का पूरा। तो ये आपकी जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई, ठीक है, कुछ आपके महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और कुछ आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण आपकी विशेषताएं हो गई, जैसे आपका यहाँ पर है ऑप्शन में पूछ ले कि पराधीनता आपका किस जो है अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो किसके साथ जाएंगे यहाँ पर? आप शैशवावस्था के साथ जाएंगे, मतलब इन्हीं में से आपको जो है पॉइंट बना देगा और आपसे जो है ऑप्शन में रख देगा। तो आप जो है इन सभी बिंदुओं को एक बार नोट कर लें, एक बार बिल्कुल समझ लें कि कौन सा बिंदु क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद जो है आपको शैशवावस्था में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर शैशवावस्था में जो आपके अलग अलग विकास होते हैं उनके बारे में। अब हम शैशवावस्था की जो अलग अलग आपके विकास के पहलू होते हैं, जैसे आपका शारीरिक विकास हो गया, आपका मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, या चारित्रिक विकास। तो इन अलग अलग विकास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं यहाँ पर शारीरिक विकास की। अब शारीरिक विकास में आपके महत्वपूर्ण रूप से आपकी जो है 5 बिंदु आते हैं। वहाँ पर लंबाई आपका हो गया, भार हो गया, मस्तिष्क हो गया, हड्डियाँ और दांत। तो हम सबसे पहले किसकी बात लेते हैं? यहाँ पर लंबाई की बात लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है फैक्चुअल बनते हैं, मतलब यह कि आपसे तथ्यात्मक जानकारी जो है प्राप्त की जाती है। और आपसे कहता है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर पूछा कि यहाँ पर जो है कि शैशवावस्था में बालक का भार होता है, और वहाँ पर आपको जो है पाउंड में दे दिया 7.1 पाउंड, 7.6 पाउंड, इस तरह से। तो आपको वहाँ पर फैक्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं यहाँ पर लंबाई की। लंबाई में अगर देखें तो बालक की लंबाई कितनी होती है? 20.5 इंच होती है। और जो आपकी बालिकाएँ होती हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 20.3 इंच। कहने का मतलब यह कि जो बालक होते हैं इस अवस्था में वो बालिकाओं से क्या होते हैं? ज़्यादा लंबे होते हैं। और अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है हमेशा कि शैशवावस्था में लंबाई कितनी होती है, बाल्यावस्था में कितनी लंबाई होती है, किशोरावस्था में कितनी लंबाई होती है, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? यहाँ पर आप शैशवावस्था, शै फार क्या हो गया आपका? शैशवावस्था, बा फार क्या हो गया? बाल्यावस्था, की फार क्या? किशोरावस्था। तो यहाँ पर क्या होता है? अगर हम देखें यहाँ पर हम बालिका की बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पर हम जो है बालिका के संदर्भ में ले रहे हैं। तो बालिकाओं की लंबाई क्या होती है? शैशवावस्था में क्या होती है? कम होती है। किसकी तुलना में? बालकों की तुलना में। जैसे ही हम बाल्यावस्था में आते हैं वैसे क्या होता है कि बालिकाओं की लंबाई क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। किससे? बालकों से। लेकिन जैसे हम किशोरावस्था में फिर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बालिकाओं की लंबाई क्या होती है? फिर कम हो जाती है। किससे? बालकों से। तो पहले क्या है? कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? बालिका के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में तो कम, ज़्यादा, कम। मतलब शैशवावस्था में बालिकाओं की लंबाई क्या होती है? कम होती है। बाल्यावस्था में क्या होती है? ज़्यादा होती है। और किशोरावस्था में फिर से जो है कम हो जाती है। तो कम, ज़्यादा, कम। तो ये आप क्रम याद रखिए। और बाकी आपकी अवस्था तो होती है, पहले आपकी शैशव ही आएगी, ठीक है, उसके बाद आपकी बाल्य आएगी, उसके बाद क्या? किशोर आएगी। अब ये तो है नहीं कि पहले किशोर आ जाए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम भार की। तो भार जो होता है वो बालकों कितना होता है आपका? 7.15 पाउंड होता है। और जो बालिकाओं का जो भार होता है कितना होता है आपका यहाँ पर? 7.13 पाउंड। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो बालक होते हैं वो ज़्यादा आपके भारी होते हैं। किससे? बालिकाओं से। किस अवस्था की बात कर रहे हैं? शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। फिर हम बात लेते हैं यहाँ पर सिर व मस्तिष्क की। अब
कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर सिर और मस्तिष्क की यहाँ पर हम अनुपात की बात करें यहाँ पर, तो वो क्या होता है कि कुल लंबाई का कितना होता है 1/4। मतलब अगर आपकी टोटल लंबाई मान लीजिए इतनी है तो वहाँ पर क्या उसका 1/4 हिस्सा क्या होता है आपका पूरा पूरा आपका मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, सिर की लंबाई क्या होती है, कुल लंबाई का 1/4 मतलब 1/4 होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दांत की। तो दांत क्या होते हैं, जब बालक जन्म होता है बालक का, तो वहाँ पर क्या होते हैं उसके जो है दांत नहीं होते, लेकिन होता क्या है कि 6 महीने बाद मतलब जो 7वां महीना स्टार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है बालक के जो है दूध के दांत निकलते हैं, जो क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में आते ही क्या होते हैं वो दांत जो है टूट जाते हैं, कौन से, दूध वाले दांत, और जो अस्थायी दांत होते हैं वो आपके निकलते हैं। फिर हम बात लेते हैं यहाँ पर मानसिक विकास। जब भी बालक आपका जन्म लेता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बालक के संज्ञान का विकास बिल्कुल नहीं होता है। मतलब बालक उस अवस्था में क्या होता है एक कोरी स्लेट के समान होता है, मतलब जैसे काली स्लेट होती है उस तरह से, मतलब उसको जो है किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। आगे हम बात लेते हैं कि जब इस अवस्था में यहाँ पर भूख प्यास और नींद लगती है बच्चे को, तो करता है क्या, वो चिल्लाता है या रोता है। तो चिल्लाने और रोने से क्या उसका संदर्भ आ रहा है, उसके संज्ञान का संदर्भ आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जब भी वो चिल्लाएगा रोएगा तो उसके दिमाग में आइडिया रहता है कि जब भी हम रोएंगे तब भी हम जो है दूध पाएंगे, या जब भी हम जो है खाना पाएंगे, या चिल्लाएंगे तभी जो हमको कोई सामान मिलेगी। जैसे होता नहीं कि जो है अगर बालक आपका हठी होता है तो वो चिल्लाता है कि नहीं हमको ये चाहिए, या रोता है हमको ये चाहिए, तो उसके दिमाग में एक संज्ञान बन जाता है कि जब हम ये कार्य करेंगे तभी हमको जो है चीज़ मिलने वाली है। तो ये आपका जो है क्या हो गया संज्ञान का विकास। फिर आपका प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया, मतलब ये कि अगर आप बच्चे के ऊपर टॉर्च लगाते हैं तो बच्चा करता क्या है कि या तो हंसेगा या तो रोएगा, मतलब वो जो है प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है। फिर आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर वस्तुओं को पकड़ना, मुंह में करना। इस अवस्था में ये क्या होती है, बहुत ही खराब आदत होती है। मतलब ये होता है कि बच्चे कोई भी सामान जो है मुंह में कर लेते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, वो चाहे आपकी लोहे की राड गरम गरम राड हो, चाहे आपका जो है कोई और आपकी जो गंदी चीज़ें होती है, मतलब जैसे मिट्टी हो गया आपका जो, या जो गंदगी होती है उसको भी जो है वो पकड़ लेते हैं। तो कहने का अर्थ है उनको जो है इतना ज्ञान नहीं होता है, वस्तुओं को पकड़ लेते हैं। और जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। मतलब जो इस स्थिति की हम बात करें यहाँ पर शैशवावस्था में, तो जो व्यवहार होता है कैसा आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या, वही भूख प्यास और आपकी नींद हो यहाँ पर, या स्नेह हो गया, तो ये क्या होती है आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर जो है ज्ञानेंद्रिय ज्ञान। मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो जो है अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ उसकी होती हैं, बेसिकली 5 जो होती हैं, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, उनसे जो है सीखने का प्रयास करता है। आँख से आपका देखने काम हो गया आपका जो है, कान से आपका सुनने काम हो जाता है, त्वचा से आपका स्पर्श वाला काम हो जाता है, स्वाद आपका जीभ से हो गया आपका, और सूंघने काम किससे आपका नाक से। मतलब ये हुआ जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से जो है बालक के संज्ञान का या बालक के मानसिक विकास में जो है सहायक होती हैं। चलिए आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर संवेगात्मक विकास। संवेग की अगर हम बात करें, संवेग क्या होता है आपका इमोशन का आपका जो है हिंदी रूपांतर है, और इमोशन जो आपका शब्द है वो लैटिन भाषा के आपका इमोवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है उत्तेजित होना। कहने का मतलब ये कि जो बालक के अंदर जो आपका व्यवहार होता है उसका जो आंतरिक व्यवहार होता है उसका जो है बाह्य प्रकटीकरण। मतलब ये हुआ कि आंतरिक व्यवहार का बाह्य रूप में प्रकटीकरण, उसे हम क्या बोलते हैं, संवेग बोल देते हैं। जैसे बालक की भूख लगी तो वो क्या करता है, चिल्लाता है, तो उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है बाद में। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो उसका आंतरिक आपका संवेग था भूख वाला, वो क्या हो गया आपका बाहर आ गया। तो यही क्या होता है आपका यहाँ पर व्यवहारों का जो है बाह्य प्रकटीकरण। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पर वाटसन ने जो है बेसिकली आपके 3 यहाँ पर संवेग बताएं। पहला आपका संवेग यहाँ पर है भय, क्रोध, स्नेह, मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग। देखिए यहाँ पर जो आपका ये संवेग होता है मूल प्रवृत्ति, तो जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है बालक का, जैसे उसको मान लो भूख लगी या उसको गुस्सा आ गया, ठीक है, तो क्रोध हो जाएगा यहाँ पर। तो जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित आपके संवेग होते हैं। अगर हम संवेग की बातें तो बेसिकली आपके 14 संवेग होते हैं। किसने बताया है, मैकडूगल ने जो है 14 संवेग बताए हैं, मतलब जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। तो 14 संवेगों की चर्चा यहाँ पर हम नहीं करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, 3 यहाँ पर आपके मुख्य हैं, भय, क्रोध और स्नेह। अब उसके बाद करता क्या है कि बालक जो है रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर जो है पटकता रहता है, ठीक है, जब भी उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है गुस्सा करता है। और यहाँ पर आपकी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, शिशु को आत्मप्रेम। मतलब यह कि बच्चा जो है वो स्वयं से प्यार करता है, मतलब जैसे अंगूठा आपका चूसना हो गया, इसे हम बोलते क्या हैं, इसे बोलते हैं नारिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नारिसिज्म बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नारिसिज्म बोलते हैं। अब इसमें एक और बात यहाँ पर आती है कि इस अवस्था में जो संवेग होते हैं उसमें आपका एक बहुत महत्वपूर्ण होता है भावना ग्रंथियाँ। मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि बालक के अंदर भावना ग्रंथियों का विकास हो जाता है। और भावना ग्रंथियाँ कैसे होती हैं,
जो आपका बालक होता है उसके अंदर क्या होता है, पित्त विरोधी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और जो बालिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, मातृ विरोधी। मतलब ये कि बालक के आपका पुरुष है तो पुरुष का जो है पुरुष के प्रति, मतलब बालक का जो है पिता के प्रति आपका विरोध, और बालिका का जो है माता के प्रति विरोध। तो इस प्रकार की जो है भावना ग्रंथियाँ आपकी डेवलप हो जाती है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे हम बात यहाँ पे कर लेते हैं सामाजिक विकास। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक अगर देखें यहाँ पर तो जन्म के समय क्या होता है, बालक ना तो आपका सामाजिक होता है ना तो क्या होता है असामाजिक। मतलब ये हुआ कि बालक जब जन्म लेता है तो वो ना तो सामाजिक होता है ना तो क्या होता है असामाजिक। लेकिन क्रो ने ये कहा है कि इस अवस्था में जो है बालक बहुत समय तक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि सोसाइटी से आपका इंटरेक्शन करता है, परिवार में आपका जो है अंतःक्रिया करता है, लोगों से बातचीत करता है, तो क्या होता है उसके अंदर जो है सामाजिक कण का विकास होने लगता है धीमे धीमे। लेकिन जन्म के समय क्या होता है, बालक ना तो आपका सामाजिक होता है ना तो आपका असामाजिक होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर अनुक्रिया द्वारा। मतलब ये कि जब बालक जो है आपस में अनुक्रिया करता है या अंतःक्रिया करता है तो क्या होता है उसके अंदर जो है सामाजिक विकास संभव हो जाता है। और इसमें मुख्य आपके जो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका यहाँ पर प्राथमिक संस्था जो आपकी सामाजिक कण की होती है, और क्या होती है द्वितीयक। मतलब ये कि सामाजिक कण की आपकी संस्थाएं दो हो गई, एक क्या होती है आपकी प्राथमिक संस्था, दूसरी क्या होती है द्वितीय संस्था। जो आपकी प्राथमिक होती है उसे हम बोलते हैं परिवार। मतलब ये कि जब भी बालक सीखता है कुछ परिवार से, मतलब जो संवाद करता है भाषा का, तो सबसे पहले परिवार में जो है स्टार्टिंग करता है। तो परिवार क्या होता है, प्रथम संस्था होती है किसकी, सामाजिक कण की। तो कभी कभी सीटेट में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि निम्न में से सामाजिक कण की प्रथम संस्था है, तो हम किसके साथ जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। लेकिन आपसे अगर ये कह दे कि निम्न में से सामाजिक कण की द्वितीय संस्था है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका मीडिया हो गया, यहाँ पर आपका समाज हो गया, आपका स्कूल हो गया, उसकी मित्र मंडली हो गई। तो ये क्या आपकी है द्वितीयक आपकी जो है संस्थाएं होती है, किसमें, सामाजिक कण में सहायक होती हैं। लेकिन अगर हम बात लें परिवार की, तो परिवार क्या होता है, ये प्रथम सामाजिक संस्था होती है। और जो मीडिया हो गया, मित्र मंडली हो गया आपका जो है, या विद्यालय होगा, ये क्या होता है आपका द्वितीयक सामाजिक संस्थाएं होती हैं। बहुत ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपका सुपर टेट के लिए आ सकता है इसमें से। अगला यहाँ पर आपका है चारित्रिक विकास। अगर हम यहाँ पर इस अवस्था में चारित्रिक विकास की बात करें तो यहाँ पर 3-4 माह में क्या होता है कि बालक को किसी भी उचित या अनुचित चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, तो 2 वर्ष में क्या होता है उसको जो है अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका बालक 2 वर्ष का होता है तो उसे क्या होता है अच्छा और बुरा ये जो है वो जान जाता है, लेकिन वो अंतर नहीं कर पाता है। तो जब 2 वर्ष से और आगे बढ़ता है, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का, तो 4 वर्ष में क्या होता है कि बालक जो है अच्छे और बुरे में अंतर कर लेता है। लेकिन जैसे ही आपका वो 5 वर्ष या 6 वर्ष का होता है तो वो करता क्या है कि जो भी उसके माता पिता कहते हैं वो माता पिता के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है, मतलब उनकी इच्छा अनुसार काम करता है, उनका कहना मानता है। तो ये आपका जो है शैशवावस्था में जो आपका शारीरिक विकास था, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और चारित्रिक विकास। एक और आपका विकास इसमें आता है भाषा विकास। तो भाषा विकास क्या होता है अगर हम देखें शैशवावस्था में, तो क्या होता है पहले जो है बालक बलबलाना प्रारंभ करता है। मतलब ये कि पहले बलबलाता, उसके बाद जो है माँ पा, उसके बाद मम्मी पापा ये कहता है, उसके बाद जो है उसके अंदर शब्द का भंडार जो है धीरे धीरे क्या होता है विकसित हो जाता है। शब्द पहले अक्षर, फिर उसके बाद शब्द, फिर उसके बाद वाक्य और छोटे छोटे वाक्य, फिर उसके बाद अनुच्छेद। तो इस तरह से क्या होता है इसमें जो है भाषा का विकास भी होता रहता है। तो ये आपका जो है शैशवावस्था में जो विभिन्न विकास होते हैं उनके बारे में चर्चा हो गई। मेरे हिसाब से आपको जो है शैशवावस्था में इतनी भी आपकी चीज़ें थी, जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जो भी उसकी विशेषताएं थी, हमने जो है सारे बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो है इस कंटेंट से आपको लाभ मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके साथी सहपाठी जो भी BTC या BEd या जो सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को जो है इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक शेयर कर दी, जिससे कि जो है वो लोग भी इस सेशन से जुड़ पाएँ और इन क्लासेस का लाभ उठा पाएँ। क्योंकि आपको इस चैनल पर जितनी भी आपकी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपकी जो सुपर टेट की हो, जैसे आपका बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, आपका GS हो गया, सारे की सारी कक्षाएँ आपको जो है इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।